वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब कैंसेरियंस? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं प्रे करूँगी कि आपकी कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरे कैंसेरियंस। और ये आपकी रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जो आपको पसंद करते हैं, जिनके लिए आप शायद से फीलिंग्स रखते हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या इमोशंस है उनके लिए, और क्या एक्शन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कैंसेरियंस। और इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे, और जहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एज यू ऑलरेडी नो कैंसेरियंस, के ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ओके, ऑल राइट, तो अभी तक मुझे चैरियट दिखा है और 9 ऑफ कप्स दिखा है, पर मैंने वो कार्ड्स लिए नहीं हैं। आई जस्ट वांट टू कंफर्म, अगर फिर से वो कार्ड आते हैं तो एक कंफर्मेशन होगा हमारे लिए। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी, द मून, ओके, किंग ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है वो 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। इनकी मेन एनर्जी जो है वो 7 ऑफ वांड्स आई है, और उसके बाद द हैंग्ड मैन आया है। तो सबसे पहले जो चीज़, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल भी है और किंग ऑफ वांड्स भी है। तो अभी जो इनके इमोशंस इस कनेक्शन को लेकर दिख रहे हैं कैंसेरियंस, वो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं। आपके साथ में एक बहुत ही प्यारा सा इनका बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, जो ये पर्सन आपके साथ शेयर करता है। आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ के लिए। ओके, और वो बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को लेके। ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से ये पर्सन इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपसे दूर भाग रहे हैं, या फिर अपने इमोशंस से ये पर्सन दूर भाग रहे हैं। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस इनके अंदर है, तो इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ स्टकनेस दिख रही है, रुका हुआ है ये कनेक्शन। और यहाँ पे मून की एनर्जी बता रही है कि अभी कुछ भी फ्यूचर क्लियर नहीं है इस पर्सन के दिमाग में भी। द मून ये भी बता रहा है कि फियर बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का डर है इस कनेक्शन में, आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि किसी चीज़ का डर है। सो यहाँ पे इल्यूजन्स भी बहुत सारे हैं। जो भी रेजिस्टेंस है या फिर जो भी रुकावट है आपके कनेक्शन में कैंसेरियंस इस पर्सन की साइड से, वो मोस्टली इनकी दिमाग की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। बिकॉज यहाँ पे मून आया है, और जब मून आता है तो क्या बताता है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो मेंटल प्रॉब्लम्स है, मतलब दिमाग में बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। जो फियर्स है, जो डर है, वो दिमाग ने क्रिएट किए हुए डर है। ये रियल में सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, जो कि किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इस कनेक्शन से जाना भी नहीं चाहते, ये इंटरेस्ट भी ले रहे हैं इस कनेक्शन में। और आप में 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि ये आपके साथ मिल के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और यू नो आपसे बात करना इन्हें पसंद है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें पसंद है। अब इसीलिए मुझे इस पर्सन के जो इमोशंस दिख रहे हैं वो आपकी साइड बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे हैं इस टाइम पे कैंसेरियंस, कि रेजिस्टेंस भी है इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम वो बॉन्ड भी है,
और आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आपकी साइड से देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं या फिर इवन अगर आप कैंसेरियंस हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कैंसेरियंस के एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। तो हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, ये आपके पर्सन की हो, ये थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल एनर्जी इंटरचेंज। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। तो यहाँ पे एक डेथ का कार्ड है सबसे पहले, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपके हिसाब से आपकी नज़रों में ये कनेक्शन काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से गुजर चुका है और एक टाइम ऐसा भी आया होगा कैंसेरियंस जब आपने सोचा होगा कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, बट एक्चुअली कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है। इट्स मोर लाइक आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है, यू नो, कि किसी फेज से गुजर रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं और किंग ऑफ कप्स हैं। आप पावर कपल की तरह दिख रहे हैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में, और आपको पता है कि ये पर्सन सबसे सूटेबल है आपके लिए, या फिर जो बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ है वो कभी किसी और पर्सन के साथ नहीं बन सकता है बिकॉज आप यहाँ पे आपकी एनर्जी में आप दोनों पावर कपल की तरह दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, राइट। तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपका परफेक्ट मैच है। कई लोग मैरिड होंगे या फिर आप में से कई लोग बहुत सालों से इस पर्सन को जानते होंगे या फिर कनेक्शन में होंगे, इसीलिए आप इतना सॉलिड बॉन्ड फील करते हैं इस पर्सन के साथ में। और यहाँ पे ये पर्सन भी, ये देखिए, ये 2 ऑफ कप्स है, ये किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स हैं। मतलब कि जिस तरीके से आप इस कनेक्शन या बॉन्डिंग को देखते हो सम वॉट उसी तरीके से ये पर्सन भी देखता है, बट डिफरेंस इतना है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हो, आप अपने हेड में क्लियर हो एकदम कि आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन। बट ये जो पर्सन है इसके हेड में उतनी क्लैरिटी नहीं है, इवन तो ये आपको पसंद करते हैं या फिर वो बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं कैंसेरियंस। और यहाँ पे डेथ की एनर्जी जो आई है वो बता रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ ऐसा भी समय आया होगा कैंसेरियंस जब आपने सोचा होगा कि शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा कनेक्शन और मुझे अपनी टाइज ब्रेक कर लेने चाहिए इस पर्सन के साथ में, या फिर कनेक्शन को ब्रेक कर लेना चाहिए। थोड़ा ऐसा भी आपकी साइड से दिख रहा है। तो ये जो आपके सारे कार्ड्स हैं उसको देख के एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा है आपका और इनका। ओ नाइट ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख ही रहा था बॉटम ऑफ द डेक में, तो इतना समझ में आ रही है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा है आपका इस पर्सन के साथ में कनेक्शन। और आपने बहुत बार सोचा है कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर मुझे दूसरे डायरेक्शन पे चले जाना चाहिए, इस पर्सन के साथ पता नहीं कुछ फ्यूचर होगा या नहीं होगा मेरा। और यहाँ पे कुछ काम भी ख़राब हुए हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस बार हर एक रीडिंग में आई है और बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ये कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में। जैसा आपने इमेजिन किया था अपना रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ में वैसा नहीं गुजरा है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और आपको लगता है ऐसा, और ऐसा हो सकता है कि सच भी होगा कि इस पर्सन ने, सब कुछ अच्छा चल रहा था पर इस पर्सन ने चीज़ों को ख़राब कर दिया। मतलब बहुत ही अननेसेसरी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में। मतलब अगर वो नहीं होती तो आपका इस पर्सन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग या स्मूथ चल रहा होता, पर इस पर्सन ने कुछ किया है बिकॉज यहाँ पे जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इज़ फॉलोड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा गुस्सा है शायद से इस पर्सन से, आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे बिकॉज यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, चीज़ें बिगड़ी हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब ये तो मेन एनर्जीज हो गई। आई एम सो सॉरी कैंसेरियंस, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अब ये मुझे चीज़ यहाँ पे अभी दिखी है, हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपको इग्नोर कर रहा हो, आपसे कम्युनिकेशन को इग्नोर कर रहा हो बिकॉज देखिए आप यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की तरह चार्ज हो रहे हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स। आप आंसर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे बात करे, आपको आंसर्स दे कि जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई, दिस एंड दैट। बट ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहा है शायद से इस टाइम पे। तो यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ
के साथ इस पर्सन की तरफ, ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, इस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत ही रेजिस्टेंस के मोड में दिख रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ किया है और अभी ये पर्सन अभी थोड़ा स्नीकीनेस में है या फिर मुंह चुरा रहा है आपसे, तो ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा और आप बात करना चाहते हैं। ओके what else we have? Oh, 6 of Wands, Justice, Knight of Cups, Queen of Swords and 4 of Cups. Okay. मुझे लग रहा है सबसे पहले तो कि आपने शायद से इस पर्सन को अपना कप, अपना ऑफ़र दिया है, आपने अपनी फीलिंग्स बताई हैं इस पर्सन को, बट ये पर्सन क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा था, तो इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को पूरे तरीके से समझा नहीं या फिर पूरे प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही क्लियर थे अपने थॉट्स में, आपने फीलिंग्स बताई इस पर्सन को, और ये पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में था जब आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताई। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में पर्सन क्यों था? बिकॉज क्या होता है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में होना? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो होती है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेती है। बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं लेती है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन लेती है और प्रैक्टिकली जो सही लगता है वही करती है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। और थोड़ी सी कभी कभी रूड भी हो जाती है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अपने बिहेवियर से या बातों से। तो मुझे लग रहा है कि आपने अपना ऑफ़र दिया बट इन्होंने क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की तरह बिहेव किया है आपके साथ में, और यहाँ पे इनका ध्यान क्योंकि कहीं और था, इसीलिए ये आपके ऑफ़र को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस पर्सन के पास ऑफ़र लेके गए, बट ये जो आपका कप है इस पे इस पर्सन ने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज़ ये पर्सन लाइफ में किसी और चीज़ से डील कर रहा था, फैमिली मैटर्स या कोई और किसी और पर्सन पे या फिर अपने काम पे फोकस कर रहा था। तो ये पर्सन आपको, आपके इमोशंस को शायद से समझ नहीं पाया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ है, बैलेंस की एनर्जी है और 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड मुझे अगेन एक बहुत ही अलग सी चीज़ बता रहे हैं कि जस्टिस की एनर्जी बता रहे हैं कि पर्सन आपके साथ स्केल को हमेशा बैलेंस रखना चाहते हैं। मतलब कि एक ऐसी एनर्जी है कि पर्सन सोचता है कि इससे आपको लूज़ नहीं करना है। ये पर्सन आपको लूज़ भी नहीं करना चाहता है, आपसे दूर भी नहीं जाना चाहता है और आपको कुछ कमिटमेंट भी शायद देने के लिए रेडी नहीं है। ये एक न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड हो, मतलब कि कोई एक्सट्रीम इन्हें डिसीज़न ना लेना पड़े, आपसे दूर भी ना जाना पड़े और आपके पास भी ना आना पड़े। सो ये अभी इस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है जहाँ पे ये शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, कोई सीरियस कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में किसी और चीज़ से डील कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी था। हो सकता है कि जो मेन यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में ऐसा हो रहा हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो इस पर्सन पे, या फिर काम बहुत ज़्यादा हो, तो अभी ये अपनी लव लाइफ पे फोकस ना कर रहे हो, ये भी रीज़न हो सकता है। बट इन एनी केस जो बार बार मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कैंसेरियंस, वो ये मैसेज है कि ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करना चाहता है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा इनके ईगो को बूस्ट करते हैं। इट्स लाइक कि सॉरी, इट्स लाइक कि आसपास की एनर्जीज़ को देख के भी समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इन्हें प्रेज़ करते हैं या इन्हें वैलिडेट करते हैं या फिर इनसे अच्छी बातें करते हैं। सो ये वो वैलिडेशन या आपका सपोर्ट हमेशा सीख करना चाहते हैं, और आप जिस तरीके से इन्हें प्यार देते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या फिर जो एक्चुअली इम्पोर्टेंस आप इस पर्सन को देते हो, जो अटेंशन आप इस पर्सन को देते हो, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसीलिए ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें या आपकी बात कभी कभी होती रहे।
और पूरे तरीके से आप लाइफ से ना जाएं, बिकॉज़ ये जो अटेंशन या इम्पोर्टेंस आपसे इन्हें मिलती है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, फॉर सम रीजंस। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार की एनर्जी है कैंसेरियंस, और द स्टार बता रहा है कि अभी आप ऐसे फेस पे चल रहे हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से हील कर रहे हैं, जो अनवांटेड सिचुएशंस हुई हैं, जितना हर्ट आपने अपनी लव लाइफ में इस पर्सन की वजह से फील किया है या फिर इस कनेक्शन में रह के फील किया है, उससे बहुत ज़्यादा हील करने की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। बिकॉज़ यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, तो फॉर श्योर आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ मेजर हुआ होगा इस कनेक्शन में, जिन चीज़ों ने आपको फोर्स किया होगा इस पर्सन से किसी तरीके का डिस्टेंस बनाने के लिए, और यहाँ पे द स्टार बता रहे हैं कि उससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी लिटरली अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया है कि आप अपना फोकस अपनी लाइफ पे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे नहीं लगाएंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये दोनों इतने बोल्ड कार्ड्स आए हैं, एक नाइट ऑफ वांस का कार्ड है और एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। सबसे पहले नाइट ऑफ वांस का कार्ड, ये एक साइड नोट है जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, सबके लिए सच नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जब भी आप सोचते हो कि आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना है, या फिर जब भी आप इस पर्सन से बात करना कम कर देते हो, तो ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आने लगता है। इट्स लाइक कि जब भी इस पर्सन को लगता है कि अब आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, या फिर अपने पावर में स्टैंड कर रहे हो, या फिर अपने आप पे फोकस कर रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो फिर से ये पर्सन आपकी लाइफ में आने लगता है। ये साइड नोट था। अब आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस कनेक्शन में, आएंगी इस कनेक्शन में, बट स्टिल आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो। ये दोनों कार्ड रिस्क लेना बता रहे हैं आपकी साइड से, स्ट्रेंथ का और नाइट ऑफ वांस का कार्ड के। बिकॉज इस कार्ड में भी बैकग्राउंड में साइक्लोन आ रहा है और इस कार्ड में भी ड्रैगन बैठा हुआ है, यू नो। तो आपको पता है कि रास्ता इस पर्सन के साथ में बहुत टफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट स्टिल समहाउ आपने पूरे तरीके से गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पे। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हो, जो भी सिचुएशंस चल रही है, जो भी सिनारियोस चल रहे हैं, उसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे हो। यहाँ पे कैंसेरियंस एक और चीज़ है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में और सच जानना चाहते हैं इस कनेक्शन का। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स से कि आप सच ढूंढ रहे हैं, आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये आप समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कैंसेरियंस एस ऑफ सॉर्ड्स से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो ऑलरेडी आपको मिल भी रही होगी कि आपको किस तरीके से इस पर्सन को हैंडल करना है या फिर इस कनेक्शन को हैंडल करना है। बट यस, जो आपके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा आसान नहीं है इस कनेक्शन में। यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से द लवर्स की एनर्जी आई है, ओके। द लवर्स की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ऐसी है
अगेन ये एक साइड नोट है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ मोर देन टू ऑफ कप्स, यू नो। यहाँ पे टू ऑफ कप्स पहले आपके लिए फील करते हुए दिख रहे थे, अब अगर हम इनके डीप इमोशंस देख रहे हैं तो यहाँ पे द लवर्स आ रहा है। ये पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बट शायद ये अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को। बट यहाँ पे जो सोल लेवल पे एक बॉन्ड है आपके साथ में वो बहुत ही गहरा है। लवर्स आया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है एम्परर के साथ आके कि पर्सन ने अपनी लाइफ में जिस तरीके के ड्रीम्स देखे हैं अपनी लव लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आई गेस ये पर्सन किसी अच्छी पोजीशन पे अपनी लाइफ में स्टैंड कर रहा होगा, या फिर बाय नेचर ये पर्सन ऐसे हैं कि ये खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं या फिर सब सारे लोगों से बेहतर समझते हैं। तो जब भी ये अपने पार्टनर को इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये द एम्परर की एनर्जी में स्टैंड करके इमेजिन कर रहे हैं, तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे या फिर किसी भी इंसान से जिसे ये अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। ये पर्सन एक बहुत ही परफेक्ट पार्टनरशिप अपनी लाइफ में चाहता है और ये इस तरीके से देख नहीं रहा है कि ये ऑथेंटिसिटी सीख नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर की चीज़ों को सीख कर रहे हैं, जैसे लुक्स या मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर कोई ऐसा कनेक्शन जहाँ पे ये डोमिनेट कर सकें, अपनी चला सकें। तो फॉर सम रीज़न ये पर्सन की ये जो एम्परर वाली एनर्जी है थोड़ी सी लोअर वाइब्रेशंस की आई है और बता रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है अपने कनेक्शंस में। तो मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम यही आती होगी कि हो सकता है पर्सन आपको किसी और से कंपेयर करता हो या फिर आपकी गलतियों को बताता हो, या फिर आप समहाउ इस पर्सन के एटीट्यूड के कारण आपकी सेल्फ स्टीम पे क्वेश्चंस आते हों या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चंस आते हों, बिकॉज ये पर्सन में थोड़ा ईगो दिख रहा है और वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। और बट ये पर्सन अपनी लाइफ में अकेला, बहुत ही अकेला फील कर रहा है, और जब ये पर्सन अकेला होता है तब इस पर्सन को स्पेशली आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है वो दिख रही है द टावर से ये भी समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि इन्होंने कुछ मैसअप किया है इस कनेक्शन में जो कि इन्हें नहीं करना था, तो किसी टाइप का गिल्ट भी दिख रहा है। पूरे तरीके से मुझे पर्सन नेगेटिव नहीं दिख रहा है, कुछ नेचर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके, जो नेचर जिस टाइप का इनका नेचर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए गलत है, ये पर्सन गलत इंटेंशन रखता है या फिर आपको हार्म करना चाहता है, आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इट्स मोर लाइक कि इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। सूनर और लेटर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने की इच्छा रखते हुए दिख रहा है। ओके, अब कुछ और इनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस के थॉट्स को जानने की कोशिश करते हैं कैंसेरियंस। ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली, और कैंसेरियंस के पर्सन कैंसेरियंस के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। हार्मनी, ओके ये पर्सन फॉर श्योर आपके साथ हार्मनी बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपके साथ चीज़ें ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कैंसेरियंस कि पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन एक बैलेंस पे आए और अच्छी जगह पे स्टैंड करे और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हों। ये एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं।
यहाँ पे फ्लावरिंग का भी कार्ड आया है। अगेन फ्लावरिंग का कार्ड इनके जो सबकॉन्शियस की थॉट्स हैं उसमें बता रहे हैं कि पर्सन आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और ये आपके साथ अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं देखते हैं। ओके, तो आपके साथ फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग का कार्ड आपके लिए भी आया था, और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आके इस पर्सन के, अगर मैं एकदम जो इनके दिल में चल रहा है उस मैसेज को अगर टैप इन करने की कोशिश करूँ, तो ये पर्सन कहना चाहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो हील करने के लिए, मुझे थोड़ा टाइम दो पास्ट की सिचुएशन से निकलने के लिए, मुझे थोड़ा टाइम दो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, मुझे थोड़ा हीलिंग का टाइम चाहिए, उसके बाद ही मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। अगर आपके पर्सन कुछ आपसे बोल सकते तो शायद ये बोलते अभी कैंसेरियंस। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी है। सक्सेस का कार्ड अगेन 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। हम इनके बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस थॉट देख रहे हैं कैंसेरियंस, और यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। पर्सन इस कनेक्शन को चांस देना चाहता है। यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस भी है। ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है, आपके साथ जो कॉन्वर्जेशंस हुई हैं उन्हें याद करता है, जो अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है उसे याद करता है ये पर्सन। और द आउटसाइडर की एनर्जी ये बता रही है कि ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ये केस्ड हैं कहीं पे, इन्हें लगता है कि कहीं पे फंसे हुए हैं, और इस फंसी हुई एनर्जी से ये पर्सन निकलना चाहता है और आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहता है। ये इनके डीप सबकॉन्शियस के थॉट्स हैं कैंसेरियंस। ओके, आपकी साइड से रीबर्थ का कार्ड दोबारा से आया है। रीबर्थ बेसिकली ये डेथ का कार्ड है। डेथ आपका फर्स्ट कार्ड भी आया था। आप कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सीख कर रहे हो इस कनेक्शन में कैंसेरियंस, जहाँ पे आप चाहते हो कि चीज़ें पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक नए तरीके से शुरू हों चीज़ें। बिकॉज़ यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एक्शन लेना, नो मैटर आप कितना डेस्परेटली इस पर्सन को के पास जाना चाहते हैं या फिर रीयूनियन चाहते हैं, बट यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड बता रहा है कि आपने खुद को रोक के रखा हुआ है या फिर आपने स्लो कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, बिकॉज आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे आप भी स्लो हो गए हैं बिकॉज इस पर्सन की साइड से बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला है शायद से। और यहाँ पे रीबर्थ डेथ जैसा ही है। आप चाह रहे हैं कि रीबर्थ हो इस कनेक्शन में, रीइग्नाइट हो ये कनेक्शन, वापस से शुरू हो, ट्रांसफॉर्म हो ये कनेक्शन, जो कि मुझे डेथ से भी लग रहा था। एग्जॉशन की एनर्जी फिर से आई है आपके कार्ड में। पहले भी हमने 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी देखी थी, जहाँ पे आप बहुत ही थका हुआ फील कर रहे थे इस कनेक्शन में। एग्जॉशन भी यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इस पर्सन से थक गए हैं, इनके बिहेवियर से थक गए हैं, जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उनसे थक गए हैं। एंड आई एम सॉरी आप ऐसा फील कर रहे हैं कैंसेरियंस, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे चीज़ें आगे हो सकता है कि पॉजिटिव हों आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए, बिकॉज़ ये पर्सन चाहता है आपके साथ चीज़ें सुधारना, हार्मनी में आपका कनेक्शन आए, या फिर आप दोनों साथ में आगे बढ़ें, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, ये सारी चीज़ें ये चाहते हैं पर्सन। अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन के लिए या फिर आपकी लव लाइफ के लिए। और इस रीडिंग से अगर कोई भी वैल्यू मिली हो तो यू नो द ड्रिल राइट, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। There isn't a soul on this planet who doesn't crave your approval. इस पर्सन को आपका वैलिडेशन, अप्रूवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप इन्हें इम्पॉर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, चाहे ये जो कुछ भी करें आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरीके की इम्पॉर्टेंस या वैलिडेशन आप देते हो, जो अप्रूवल्स आप इन्हें देते हो, उसके लिए हमेशा क्रेव करते हैं। इन्हें पता है कि कोई किसी भी तरीके से बात करे, बट जब ये आपसे बात करेंगे तो आप हमेशा अपनी वो केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी इन्हें देंगे।
तो इस पर्सन के लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. दे चूज़ यू. यहाँ पे कार्ड ये बोल रहा है कि ये पर्सन आपको चूज़ करेगा. अगर इनके पास ऑप्शंस हैं तो ये पर्सन आपको चूज़ करेगा. वाओ, वेरी पॉजिटिव कार्ड. लव इज़ द रीज़न. ओके, सो आप दोनों की तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं एक दूसरे के लिए. टर्न ऑन योर लव लाइट. ओके, यहाँ पे कार्ड बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है, जिससे कि ये जो ब्यूटीफुल सी एनर्जी आप दोनों के बीच में दिख रही है वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो. इट्स लाइक कि ये पर्सन तो थोड़ा सा ऑफ दिख ही रहा है, बट अगर आप भी लोअर वाइब्रेशन में या नेगेटिविटी में आ गए इस कनेक्शन को लेके, तो फिर आगे जो पॉजिटिविटी है उसका मैनिफेस्ट होना मुश्किल हो जाएगा. तो दोनों में से एटलीस्ट किसी एक एनर्जी को पॉजिटिव रहना यहाँ पे ज़रूरी है. टर्न ऑन योर लव लाइट. ओके, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखें. और हार्ट चक्रा आपका ओपन है या नहीं है वो अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ईजी तरीका ये है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स पे प्यार आ रहा है, आपको आपके फ्रेंड्स पे आ रहा है, आपको आपके पेट्स पे आ रहा है, नेचर पे, यूनिवर्स पे प्यार आ रहा है, मतलब कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है. बट अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आप वो नफ़रत वाली वाइब्रेशन में चले गए हैं या फिर विक्टिम मेंटालिटी में चले गए हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, दिस एंड दैट, तो मतलब कि आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है. तो आपको ये देखना है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है या क्लोज है. यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी जो लव एनर्जी है उसे ओपन रखें, जिससे कि आप अपनी लव लाइफ में भी अबंडेंस को एक्सेप्ट कर सकें. बिकॉज़ अगर आप ये पर्सन को मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका हार्ट चक्रा क्लोज रहेगा तो बहुत ही मुश्किल होगा इस चीज़ को मैनिफेस्ट होना. ओके, यू वेर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी. ये कार्ड ये बोल रहा है कि अपनी सेल्फ वर्थ को समझें और अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बेसिकली बाहर आए. आप आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने के लिए केपेबल हैं, आप वर्दी हैं, और खुद पे भरोसा रखें, खुद को प्यार दें, खुद को किसी से कम ना समझें. खुद को किसी से कम ना समझें. स्पेशली कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझ में वो बात नहीं है, या फिर मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, या फिर दिस एंड दैट, इसीलिए मेरी लव लाइफ ख़राब चल रही है, तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी. टाइम फॉर अ लव फीस्ट. कुछ बहुत ही लविंग चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं कमिंग डेज में. ओके, इवन जब हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं तो टाइम फ्रेम बताना मुश्किल होता है कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो कब होंगी, ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के लिए ये चीज़ें अलग अलग टाइम पे मैनिफेस्ट होंगी. बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबके लिए एक क्लियर टाइमलाइन नहीं हो सकती है. स्टिल हम जानने की कोशिश करते हैं, अगर हमें कुछ हिंट्स मिल जाएं तो, कि पॉजिटिविटी कब मैनिफेस्ट होगी इस कनेक्शन में, जब चीज़ें एकदम ठीक हो जाएं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं. उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे फर्दर कन्फर्मेशन के लिए. यू आर रेडी, बी असर्टिव, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अपॉर्चुनिटी, वेट. ओके, यू आर रेडी एंड वेट. वाओ यूनिवर्स. सो आप रेडी हैं खुद पे काम करने के लिए. आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. किसी भी रीज़न से स्टक ना रहें कहीं पे भी. अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन आप इसमें टाइम लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो अपनी लाइफ को ना रोकें, लाइफ के दूसरे पार्ट्स पे फोकस करें. ये चीज़ तो मैं ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बोलती हूँ आप लोगों को, और मैं हर रीडिंग में बोलूँगी कि अपनी लाइफ को रोक के ना रखें किसी के लिए भी. ओके, बी असर्टिव. अगेन आपको बोल रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में स्टैंड करें, विक्टिम मेंटालिटी में ना पड़ें, खुद को किसी से कम ना समझें. ये कार्ड ऐसा बोल रहा है. ओके, तीसरा कार्ड है कि अगर आप चाह रहे हैं ये जानना कि लव लाइफ में सब कुछ स्टेबल कब होगा, ऐसी स्टेज कब आएगी जब आप सेटल हो जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, तो 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ हो सकती है. ओके, अपॉर्चुनिटी. यस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको लव लाइफ में. इट्स मोर लाइक कि कार्ड ऐसा बोल रहे हैं कि अगर फॉर वॉट एवर रीज़न आपके थॉट्स ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, मैं सेटल होऊंगा या नहीं, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि सब कुछ होगा. ओके, सब कुछ होगा, जो आप चाहते हो वो चीज़ें होंगी, बट अभी खुद पे फोकस करिए. सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा. आई नो वेट करना और पेशेंस रखना शायद सबसे डिफ़िकल्ट होता है लाइफ में, बट कभी कभी करना पड़ता है. क्या कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ इट इज़.
अब यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी है, आप भी वाटर साइन है कैंसेरियंस, आपके पर्सन भी कैंसेरियन हो सकते हैं। कर्क राशि, ओ माय गॉड, इमेजिन कैंसर वर्सेस कैंसर, क्या ही तो पेयर होगा, बिकॉज आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो कुछ लोग आप में से कैंसेरियंस हैं और आपके आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पार्टनर भी कैंसेरियंस होंगे, या फिर पाइसिस होंगे मीन राशि, या फिर स्कॉर्पियोज होंगे वृश्चिक राशि। उसके बाद में यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मिथुन राशि, पाइसिस अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मीन राशि, यहाँ पे एरीज है मेष राशि, और लिब्रा है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तुला राशि। सैजिटेरियस है धनु राशि। टॉरस है यहाँ पे वृषभ राशि। कैप्रिकॉन से मकर राशि। वर्गो है कन्या राशि। लियोस है सिंह राशि। कैप्रिकॉन्स अगेन है मकर राशि। स्कॉर्पियोज अगेन है वृश्चिक राशि। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? नहीं। आप दोनों के पार्ट पे हीलिंग चल रही है, सिर्फ एक जगह नहीं, दोनों साइड हीलिंग चल रही है। आप दोनों को हील करना है किसी चीज़, किन्हीं चीज़ों से। अगर आपने यहाँ तक रीडिंग से रिलेट किया और आपके अल्फ़ाबेट्स या साइन नहीं मिलते हैं तो दैट्स टोटली फाइन। मोस्टली आई बिलीव कि ये अल्फ़ाबेट्स और साइंस उन लोगों के लिए होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि ये रीडिंग उनकी है या नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास फिर से टॉरस है वृषभ राशि। पाइसिस है मीन राशि। Sagittarius है धनु राशि। एंड द लेटर्स वी हैव आर R O I G D Y O W N I E Z Y E E B ENS। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे कैंसेरियंस। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।